लेकिन ये सब जो हो रहा है चाइना में, जिसका खास तौर से हो रहा है, और जो क्रिप्टो मार्केट में हो रहा है, और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स वापस बढ़ रहा है, वैसे उसका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा मेरे ख्याल से नियर टर्म में। कल हमने 109 बचाया था, अब हम 110, 110.5 हो गए हैं, क्योंकि वापस लोगों को लग रहा है कि डॉलर पे ही जाइए, क्रिप्टो में कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि लेकिन एक रेजिलियंस इंडियन मार्केट की अभी भी इंटैक्ट रहेगी, और ये सब जो है ना, ये एक बुनियाद अगर आपकी मजबूत हो तो आप इन सब चीज़ों से फिर बच जाते हैं। बहुत अच्छी बात है जो हम लोग बात करें, इसका समरी है कि आप देखिए इंडेक्स या मार्केट आपको कुछ कुछ बताते रहते हैं अगर आप उसको रीड करें। डाउ आउट परफॉर्म कर रहा है, नैस्डैक नहीं कर रहा है, मतलब इसका ये कंजर्वेटिव ओल्ड इकोनॉमीज परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। इंडिया भी थोड़ा कंजर्वेटिव मार्केट है, लेकिन इसीलिए परफॉर्म कर पा रहा है। तो इसको समझना चाहिए। आप ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक देखिए, वैल्यू स्टॉक देखिए, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रोथ स्टॉक्स की पिटाई हो रही है, मेटा में देखिए कितनी छटनी से करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी थीम है, और ये एकदम वैसे ही डेवलप होती दिख रही है। आप अगर मार्केट को अच्छे से रीड करें तो वो कन्वेंशनल नॉलेज को सपोर्ट कर रहा है इस समय। आज के क्यूज दिक्कत भरे दिख भी रहा है, खैर स्क्रीन पे 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी दबाव में, एसजीएक्स निफ्टी दबाव में। और आपने जो ओपनिंग कमेंट्स स्नैपशॉट्स हाईलाइट करे, कल एफआईडीआई के आंकड़े दिखाइए, थोड़ा मामला ठंडा पड़ दिया। 1400 2000 करोड़ रुपए वाला मामला कल पस्त पड़ गया, 300-400 करोड़ रुपए के आसपास सिमटते हुए नजर आए। कल नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो अच्छे खासे नेगेटिव थे, 700 करोड़ रुपए के आसपास। उसका खामियाजा हमने देखा दिन के लोज पे जाके, अब भारतीय बाजार बंद हुए, क्योंकि डीआई की तरफ से 1000 करोड़ प्लस की सेलिंग होती हुई। क्यूज सपोर्टिव नहीं है, मूड थोड़ा सा बिगड़ता हुआ, प्रॉफिट टेकिंग का मन ग्लोबली और हमारे यहाँ भी जो ड्राइव कर रहे थे, थोड़ा मामला पस्त पड़ रहा है। सेटअप है कैसा फिर आज का? सेटअप तो खैर मैं मतलब थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन एक चीज बोलूं मैं आपको, जो इंडियन ट्रेडर है ना, जो 3 से 3.5 के बीच में जो डिसाइड करता है, वो मतलब आपको एक दिखाता है कि कितना स्मार्ट ट्रेडर है। कल किसी ने खींचा नहीं, एग्जैक्टली पिछले कितने दिन से खींच रहे थे, सबको पता था कि गैप अप मिलेगा अगले दिन। कल देखिए उल्टा नीचे, कल हम उल्टा लोस पे बंद हुए। कल जो 2:30 बजे वाली जो तेजी आती है ना आशीष, रोज आप देखेंगे 2:30 बजे तेजी आती थी, कल नहीं आई, कल उल्टा डिक्लाइन आई। तो मार्केट यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना, एक बहुत स्मार्ट लोगों का हब है। ये जो आई भी तेजी, उसमें ब्रेक लगा और वापस हम उल्टा नीचे लो पर जाकर बंद हुए। तो आंकड़ों ने वो साबित कर दिया। 387 करोड़ की बाइंग, सिर्फ इस पर नजर रखें, क्योंकि ये जो बाइंग आई है पूरी ईटीएफ बाइंग है। ये मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, इंडियन मार्केट में ईटीएफ चेज कर रहे हैं। ईटीएफ किसी के सगे नहीं होते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंडिया है या ब्राजील है या चाइना है, ये सिर्फ मोमेंटम चेस करते हैं। तो इनको मोमेंटम चाहिए, तो वो एक बार जरा बार्स लेकर आइए एफआईएस के, वो आपको बहुत क्लियरली दिखा देगा कि किस तरीके से मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है। तो हम बात कर रहे थे 2,500 करोड़ की, 3,000 करोड़ की। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था अगर ये मोमेंटम बना रहा तो शायद आप वो बार्स आ नहीं रहे हैं, जरा एक बार बार्स लेकर आइए प्लीज़ एफआईएस के, तो वो उससे ज़्यादा क्लियरली एक आपको इंडिकेशन मिलेगा कि कहाँ पर ये आ रही है। देखिए ये जो बार्स की हम बात कर रहे थे आशीष, है अभी भी ग्रीन में ही, लेकिन ऑब्वियसली मोमेंटम तो स्लो डाउन हुआ है। 2600, 1900, 1400 करोड़ वाला है। लॉन्ग शॉर्ट के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल भी एफआईएस ने लॉन्ग किया है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं, 58% लॉन्ग है और 42% शॉर्ट है। तो ये अब हम लॉन्ग शॉर्ट के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये अभी भी थोड़ा सा एक एफआईएस का एक जो बिहेवियर है वो लॉन्ग साइड में ज़्यादा है बजाय के शॉर्ट साइड के। 58% लॉन्ग और 42% शॉर्ट। मैं चाहता हूँ ये 58% थोड़ा कम हो जाए, यदि 50% के नीचे आएगा तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, तो वो उसको लेकर आते हैं। लॉन्ग शॉर्ट का एक परसेंटेज वाला बात कर रहा था, खैर मैं आज थोड़ा हमारे डायरेक्टर साहब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं मेरे को, कोई नहीं। चलिए अब एक बात करते हैं हम इंडेक्स ऑप्शंस की थोड़ी सी। इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल्स में बहुत इंटरेस्टिंग है आशीष। कॉल्स में बाइंग ज़्यादा कम हुई है, सेलिंग ज़्यादा हुई है। बाइंग 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है और सेलिंग 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है। और पुट्स में बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग कम है। 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट्स में बाइंग है और राइटिंग है करीब ओनली 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा जो है थोड़ा सा डगमगा रहा है आपका। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल पुट कॉल रेशियो ज़बरदस्त गिर गया। कल निफ्टी का पुट कॉल रेशियो मैं देख रहा था, कल निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.86 पर आ गया वर्सेस 1.04। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक 1.04 के सामने 1.5 की तरफ इंच अप करने की कोशिश कर रहे थे, 1.5 वापस। हाँ, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि मार्केट इतना नहीं गिरा, उसके बावजूद पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी 0.86 पर आ गया। तो ये इसको थोड़ा सा मैं पॉजिटिवली रीड करूंगा। देखिए थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट होता है, तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली रीड करने की कोशिश करते हैं, तो इसको तो मैं हल्का सा पॉजिटिवली रीड करूंगा। तो फिर आज का अप्रोच, अब कल क्या हुआ? कल का बाजार दिखाएगा 18,300 के इंट्राडे हाई, ऑलमोस्ट 80 to 96 था।
जहां खुले वहीं दिन के हाई स्पष्ट पड़े, और अभी बातचीत हो ही रही थी कि कल स्मार्टली ट्रेडर्स ने एंड में जाते जाते और बिकवाली का प्रेशर हावी हुआ। फाइनली दिन के लोस पे जाके भारतीय बाजार बंद, उसके ऊपर आज कहां 18,300 और कहां आज हम 18,000 की तरफ शायद बढ़ते हुए नजर, 18,050 की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। क्या अप्रोच रहेगा मार्केट्स में? ये गिरावट क्या टेक्सचर अभी भी ऐसा है कि खरीदारी करें, या जिस तरह से क्यूज थोड़े से डाइसी हो रहे हैं, ये अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मोड आ गया है? देखिए आशीष, अगर आप 17,500-600 से मार्केट में हैं और आपने वो स्विंग ली है, तो स्विंग ट्रेडर आज प्रॉफिट बुक करें। और वो एक्चुअली कल भी एक इंडिकेशन था, जिस तरीके से मार्केट कल SGX निफ्टी को रिस्पेक्ट नहीं करके उसने उससे कहीं नीचे खुला था, तो कल ये क्लियर हो गया था कि मार्केट में अब शायद आप एक लेवल आ गया मुनाफा वसूली का। अगर आप 16,800 से प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तब अलग बात है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब अगर आप एक नई स्विंग देख रहे हैं तो वो आपको अब 18,300 के ऊपर ही मिलेगी निफ्टी में। तो इसके लिए सिंपल पॉलिसी, स्विंग ट्रेडर प्रॉफिट टेक करें, 18,300 के ऊपर एक नई तेजी होगी। अगर आप उससे पहले से हैं मार्केट में तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। तब आपके स्टॉप लॉस में 2 लेवल देता हूँ। क्लोजिंग बेसिस पर 18,050, इंट्राडे में अगर वो टूट भी जाए तो भी एक बार आप देखें कि वो क्लोजिंग बेसिस पर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। 18,050 अब क्लोजिंग के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस है। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए 17,950, क्योंकि 18,000 के नीचे हो सकता है एक बार मार्केट, ये आज तो नहीं होना चाहिए लेकिन अगले 3-4 दिन में अगर जाए तो अगर आप इंट्राडे का स्टॉप लॉस देख रहे हैं तो उसको ऊपर ले जाएं आप 17,950 पर, क्योंकि ये जो एक गिरावट में खरीदारी जो बाय ऑन डिप्स जो चलता आ रहा है, उसमें एक शेकआउट मेरे ख्याल से आ सकता है। तो इसके लिए वो थोड़ा सा एक आपको देखना होगा। एक और चीज कल हुई थी, कल लास्ट के 1 घंटे में ना विक्स में एक मूव आया था, इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स बहुत जरूरी होता है। इंडिया विक्स आपको बताता है कि ग्रीड एंड फियर फैक्टर किस हिसाब से काम कर रहा है। हम पीक फियर से पीक ग्रीड की तरफ आ चुके हैं। तो अभी जो इंडिया विक्स में जो कल मूव आया, देखिए लास्ट में जो मूव आया, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है। ये अगर बॉटम आउट हो रहा है तो इस पर थोड़ा नजर रखें। 16 के करीब इंडिया विक्स आ रहा है। और एक लास्ट देख लेते हैं निफ्टी में कॉल और पुट के आंकड़े। एक बार कॉल और पुट के आंकड़े लेकर आइए, आपको क्लियरली दिखाई देगा कि बहुत टाइम के बाद निफ्टी में कॉल राइटिंग हुई है। 18,200, 18,300, 18,100, 3 के 3 लेवल्स हैं जहां पर इस जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। देखिए 18,200 में तो कल 48 लाख शेयर्स जुड़े, 18,300 में भी 48 लाख शेयर। तो इन 2 स्ट्राइक्स में करीब करीब 1 करोड़ शेयर्स का बिल्डअप हुआ, डबल हो गया है ओपन इंटरेस्ट। तो और पुट्स में 18,100 में थोड़ी सी अनबाइंडिंग